21वीं शताब्दी दोस्तों, आज से तकरीबन 30 साल पहले लोग ये प्रिडिक्शन क्या करते थे कि फ्यूचर में हमारे पास फ्लाइंग कार्स होगी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, कैंसर का क्योर, ड्राउट, भूखमरी, गरीबी का तोड़ होगा। एंड हियर वी आर इन 2026। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? सकता है भाई मेरा। मैंने कहा था साउथ अफ्रीका और इंडिया जीतेंगे और वही हुआ। कितने कूल है ना दीदी, दारू पी के गद्दा टांग के छत पे सो रही है। यही देखना बाकी रह गया था मुझे अपने जिंदगी में। रॉकस्टार वालों गेम लॉन्च मत कर देना, मैं बता दे रहा हूँ। अब तो बहनचोद मैं वी गॉट अपोकलिप्स बिफोर GTA 6 लिखे बिना मैं मरने से रहा। मतलब हद है भाई, कंटेंट के नाम पे कुछ भी चौध भांगड़ा किए जा रहे हो। अरे दीदी, अनफिल्टर्ड का मतलब द रियल यू होता है, द नंगा यू नहीं। चलो फिर भी मान लिया कि आप ऐसे ही सोती हो, सबका अपना अपना पर्सनल स्पेस होता है, लोग नंगे भी सोते। अबे घर के अंदर तो सोया करो। नहीं मतलब एंड गोल क्या होता है इस टाइप ऑफ कंटेंट का। बीबी ने कंटेंट क्रिएशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, बॉलीवुड पहुंच गया। आशीष हॉलीवुड लेवल शीट पुल ऑफ कर रहा है। तुम लोगों का ड्रीम क्या है? चौधरी फर्नीचर से गद्दे का प्रमोशन या पुणे के किसी थर्ड क्लास बार से 1 हफ्ते का फ्री एंट्री पास? Didi could have become a fitness influencer. She could have shared her journey of fat loss. अरे आजकल तो लोग स्टोरी बताकर भी लेजिट फैन बेस बना दे रहे। लेकिन what did she choose to become? एक शराब पीने वाली भंड औरत जो बस नींद से उठती है। बस कोई उठ के GRWM ऑफिस जाना, ठेला लगाना, पढ़ाई ना मुन्ना ना। This was never the feminism I signed up for. और ये दुनिया भर का भांग भोसड़ा इंस्टाग्राम मुझे ही बेचता है। Please Meta India, if you are watching this, it is all time golden opportunity for you to change the name from इंस्टाग्राम टू इंस्टागैंग, क्योंकि इस गुलाबी ऐप में सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। रेसिज्म 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 गांड रेसिज्म, टायर्ड बट कंसिस्टेंट, और कंटेंट गांड, लेग डे कंटेंट गांड, कैप्शन ही नहीं है येट द कंटेंट गांड, डेली व्लॉग्स कंटेंट, द ग्लो हिट्स डिफरेंट। यू नो व्हाट, फक दिस शिट, वीडियो ही नहीं बना रहा मैं। और तुम्हें पता होगा देयर आर टाइम्स जब जीपे नहीं चलता, तब ये लोग ये बनाते हैं। देव, आपको अपने पार्टनर की बॉडी पर वो आइस को पिघालना है, बर्फ को बस आपको अपने मुंह से पकड़ना है। तू पैर पे भी ट्राई कर सकता है। फिर कहते हो कि बाप मारता। I mean no way in hell we boycotted Latent for this shit. This show versus Latent is like that ant versus supernova. नहीं ब्लैक होल पे आ रहे थे। विश्वजीत को लैप डांस देना, स्मूथ मूव्स ओनली। देखा तुमने, ईरान वर्सेस यूएस का जंग स्टार्ट हुआ और सारे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट बन गए। इंडिया ईरान में कितने स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, वो बंद पड़ गया। इंटरनेशनल सी कितने नॉटिकल माइल्स के बाद स्टार्ट होता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस कितने घंटे के लिए खुला था। लेकिन जब ऐसा कुछ कंटेंट वायरल होता है तब नहीं आता कोई लैप डांस देने के लिए। तुम्हें पता है हाउ हार्ड इट इज टू लिव 24 years ऑफ योर लाइफ विदाउट अ लैप डांस। लास्ट टाइम मुझे लैप डांस GTA में मिला था यार। पिछले 1 हफ्ते से यही चुतियापा चल रहा है मेरे इंस्टाग्राम फीड पे। सुबह उठ के इंस्टाग्राम खोलो तो एक जियोपॉलिटिक्स की बातें चल रही है, दूसरी छत पे नींद से उठ रही है, और तीसरा भाई हल्दीराम ऑल इन वन के सारे नमकीन अलग अलग करके गिन रहा है। यो हल्दीराम का ऑल इन वन, इसमें है टोटल 1 काजू, 2 मटर, 1 टेस्टी, 4 दाने मूंगफली के, बाकी ये नमकीन इतनी, टोटल है 15 आइटम। द पीक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट पीकिंग एनीमोर। जरूरी नहीं है कि हर वो देश जिसमें युवा ज्यादा हो वो देश सुपर पावर बन जाए। क्या पता देश का युवा ही चूतिया हो। और ये चौथा कंटेंट तो रह ही गया, डे 7 ऑफ पीठ पे बेल्ट खाना। बेल्ट खाने का कल से आज तक मेरे 151 फॉलोवर बढ़े हैं, तो आज मैं 151 बेल्ट पीठ पर खाऊंगा। भाई कुछ किंग्स ऐसे भी होते हैं जो छुपा के रखना पड़ता है, ऐसे सारी चीजें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया करते। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम हैज बिकम बाय फार द मोस्ट नॉन चलान ऐप ऑफ ऑल टाइम। तुम एक रील देखोगे तुम्हें ईरान बुरा लगेगा, तुम दूसरा रील देखोगे तुम्हें इजराइल बुरा लगेगा, तुम तीसरा रील देखोगे तुम्हें यूएस बुरा। खैर वो तो बुरा है ही। इट नाउ हैज बिकम सो मच डिफिकल्ट टू टेक अ स्टैंड इन योर लाइफ अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम कोई भी एक रील देखोगे भाई तुम्हारी मेंटल स्टेट ही चेंज हो जाएगी। इट्स लाइक इंटरनेट पे एग्जिस्ट करने वाला एवरी सिंगल गाय हैज बिकम लाइक ऑफ सेम मेंटालिटी विदाउट एनी स्टैंड। कोई स्टैंड नहीं है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा, वो न्यूट्रल बैठा हुआ है बस, बिकॉज एवरीथिंग इज सो मच क्लाउडेड। और इंटरनेट की जो बाकी बची कुछ कसर थी वो हमारे यूके भाई ने पूरा कर दिया। जो गर्लफ्रेंड थी, बोला तेरा तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं,
खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया? 2-3 दिन पहले की बात है, मैं पड़ा हुआ था इंस्टाग्राम के रंगीन मूड पे, बह रहा था उसके एल्गोरिदम के फ्लो के हिसाब से। तभी अचानक यूके की बहुत सारी एडिट्स और क्लिप कट होके मेरे फीड में आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा हुआ होगा कुछ भाई के साथ, देखते गया मैं यूट्यूब पे कि पैड तो पता तो चले कि सीन क्या चल रहा है। भाई डैम शादी नहीं हो रही है। और फिर UK07 राइडर के अकॉर्डिंग जो शादी के टाइम पे कपड़े दिए जाते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की फैमिली को, पूरी फैमिली को, उसकी शॉपिंग रितिका ने की थी, UK07 राइडर की जो वाइफ है। और उसने अच्छे से अच्छे क्वालिटी के बढ़िया महंगे कपड़े खरीदे थे, पर जो कपड़े एक्चुअल में रिसीव हुए फैमिली वालों को वो बुरी क्वालिटी के थे और वो दूसरी कंपनी के थे। समझ पा रहे हो तुम लोग हम किस लेवल पे जा चुके हैं? रजत भाई के इस वीडियो पे 2.3 मिलियन व्यूज है। मतलब लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है ये जानने में कि किसी दूसरे बंदे के घर पे चल क्या रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट चाहे खुद के घर में आग लगी पड़ी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उस बंदे से शायद कभी मिले भी ना। कांट ब्लेम देम। तो जिस कंट्री का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो ही बिग बॉस है, जिस कंट्री की आंटियां ही गॉसिप के लिए जानी जाती है, उससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे? UK07 राइडर ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए अपनी फैमिली पे। साथ में उसने कलम इंक की फियांसे को भी रिवील कर दिया लड़ाई में कि ये क्यों इसके साथ रहती है, इसको भी तो बोलो, तुम मेरी बीवी को भगा रहे हो, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और एलिगेशंस ऐसे लगाए कि कलम इंक ने उसकी ओन्ड प्रॉपर्टी उसको नहीं दी। देखो मैंने रजत भाई की वीडियो पूरी देखी और सिचुएशन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा वर्स है, चाहे कोई भी गलत हो। लेकिन अगर कोई बंदा कैमरा ऑन करके ऐसी बातें कर रहा है तो भाई ही क्लियरली नीड्स हेल्प। ऐसे सिचुएशन में अक्सर एक आदमी स्ट्रेट थिंक नहीं कर पाता। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने कलाम इनका नाम ही आज पहली बार सुना है, एंड नॉट दैट आई हैव एवर वॉच्ड UK07's any of the blogs, but a serious situation like that actually needs attention। लेकिन हमारी इंडियन ऑडियंस क्या करती है? बहन मतलब इतना चूतिया जनरेशन, इस जनरेशन ने ही नॉर्मलाइज कर दिया। इट हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ डेली जोक्स इन आवर लाइव्स। आए दिन तुम्हें ऐसे मीम पेजेस, मीम्स, पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जो को ऐसा ऑप्शन ट्रीट करते हैं लाइक इट्स अ फ्लैक्स, और फिर बोलेंगे भाई कि वन शुड सीक हेल्प, वन शुड स्पीक अप। अबे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। काज़म था वो, उसने सरकास्टिकली अटेम्प्ट करी है, सीरियस नहीं था वो। मुझे पर्सनली वालों से बहुत ज्यादा हेट है। रीजन क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, वो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। जब वो वीडियो बना के बोल रहा है कि ही हैज नो वन लेफ्ट इन हिज लाइफ, नो मदर, नो ब्रदर, नो सिस्टर, नो फियोंसे, तो भाई काहे का सेल्फिशनेस, काहे का लोड़ा लहसुन, क्या बातें कर रहा है भाई? नुकुल भाई आपके थॉट्स हम सबने देखे लाइव पे, सो प्लीज स्टे साइलेंट। जाकिर खान जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड बंदे के ऊपर कीचड़ उछाल के, जिसे शायद पता भी नहीं होगा आप क्या करते हो, इवन इफ यू एग्जिस्ट, तो फुद्दी के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। आपने जितना भी नाम कमाया, जो भी आपने व्यूज कमाया, वायरल हुए, पैसे कमा, उससे व्यूज कमा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट यू स्पेसिफिकली शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक ऑन सच टॉपिक्स, प्लीज। लेकिन इंडियन सोशल मीडिया भाई ने 2 घंटे की वीडियो क्या बना ली, सारे आ गए बैठ चो क्लाउड चेस करने के लिए। यूके राइडर अपने माँ बाप के कारण सफर नहीं कर रहा, अपने पत्नी ये जातिवादी, वो सफर कर रहा है अपने कम व्यूज से। हर क्रिएटर्स का एक होता है गोल कि उसके जब इतने व्यूज आते हैं तो वो संतुष्ट रहता है। जैसे उसके व्यूज कमाने शुरू हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस एंजाइटी में चला जाता है। और यूके राइडर के साथ ये केस बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद उसका इतना मजाक बना, उसके व्यूज इतने डाउन हो गए कि वो ये चीज एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं की। ठीक है भाई नेक्स्टन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। लेकिन भाई बात यहाँ UK07 राइडर की हो रही थी, तेरी नहीं। और तू तो भाई खुद द 50 शो में एंजाइटी और डिप्रेशन के डिंगे हाँक रहा था, क्या हो गया? मतलब तेरा डिप्रेशन और दूसरों का डिप्रेशन यूट्यूबर का फेस। वहाँ मेरा मजाक उड़ रहा है जहाँ मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ घर पड़ा डिप्रेशन में, वो मेरा रियलिटी शो मजाक उड़ा रहा है। मेंटल हेल्थ नामक कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडियन सोशल मीडिया पे। कहाँ से मिलेगी तुम्हें अवेयरनेस? मैंने इंस्टाग्राम खोला और मुझे 2 बंदे दिखे, हारा भाई जोगिंदर और ये नमूना। इन लोगों ने लड़ी लगा दी है वीडियो बना करके इस टॉपिक के ऊपर। सकता है भाई मेरा। तुम्हें पता होगा कि यूके भाई ने इंस्टाग्राम पे लाइव आकर 140 के स्पीड पे गाड़ी ठोक दी और जोगिंदर को दिखा कि अरे वाह कंटेंट। तो भाई भी निकल पड़े खुद 100 की रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए। अब मुझे लगा कि चलो खुद भी क्रिएटर है, थोड़ा सा तो चौथ भांगड़ा करेगा, लेकिन हेल्प करने तो पहुंचा ना भाई, हेल्प करने तो पहुंच गया है कि नहीं? ना भाई ना। इमरजेंसी वार्ड के बाहर टहलते हुए कोई दूसरा बंदा वीडियो वगैरह बना दे और अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दे, चल तेरा वो जानने पहचानने वाला भी बंदा हो, फिर भी पब्लिसिटी तो हो ही जाती है कि चलो बंदा मेहनत कर रहा है, ले रहा है टेंशन, उसको एक्चुअल में फिक्र है एक इंसान के जान की। लेकिन भाई खुद के अकाउंट पे वो भी इमोशनल म्यूजिक डाल के। देखो मुझे तो पता नहीं कि यूके कितना टाइम लेगा अपने रिकवरी करने के लिए, लेकिन जब भी उठेगा ना भाई, वो पहले 2 थप्पड़ जोगिंदर के लगाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ,
परेशान मत करो भाई, बहुत कॉल आ रहा है भाई, वो मेरा पर्सनल नंबर था, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। हाँ भाई, मतलब वीडियो बनाते वक्त 100 की रफ्तार से गाड़ी भगाना तो तेरे डेली का काम है। बस कॉल से दिक्कत होती है तुझे। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि तू फोन को साइलेंट कर सकता है या फिर उस कॉल को इग्नोर कर सकता है, ग्लव बॉक्स में डाल के भी बंद करके रख सकता है, लेकिन शायद तेरा ग्लव बॉक्स खराब भी होगा, है ना। जी लोग इसकी सपोर्ट में नहीं आए यूके राइडर की में, तो कल को ये चीज और बच्चों को फेस करनी पड़ेगी। भाई हमारे सामने चीजें नहीं आती, यूके राइडर थोड़ा फेमस है इसलिए आप लोगों तक ये बात पहुंची कि भाई आदमी डिप्रेशन में क्या कर सकता है। अरबों लोग है भाई हिंदुस्तान के अंदर, कितने घर के अंदर बच्चे कितना गलत करते होंगे हमारे। Never thought I would ever actually have to agree with this guy, man. Even if someone is doing it for attention, even if someone is trying to gain some sympathy, he deserves help. You have to help him. You can't treat this situation as a joke. It should never be taken as a joke. Let me repeat, I'm not a UK07 fan. मैंने आज तक उसकी एक भी वीडियो नहीं देखी, but deleting yourself should never be an option. मैंने उसके कितने सारे एडिट्स देखे हैं भाई, जोकर के ऊपर कितने सारे ट्रोल्स, इतना ट्रोल भाई, इतना ट्रोल। देयर इज अ लिमिट भाई। एक टाइम पे हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इज इट, मतलब उसको किसी तरीके से हार्म ना करते भाई। सबकी मेंटल स्टेट सेम नहीं होती। जिस बुलिंग कल्चर के खिलाफ हम लोग थ्रू आउट आवर लाइफ लड़ते रहे, नाउ इट हैज बिकम सडनली अ ट्रेंड, कूल बन गया भाई किसी को ट्रोल करना। ठीक है, तुम किसी के वे ऑफ वर्किंग का मजाक उड़ा सकते हो, वो कोई अनएथिकल चीजें कर रहा है उसे तुम पॉइंट आउट कर सकते हो, बट किसी के पर्सनैलिटी के ऊपर जाना, किसी के कैरेक्टर को ही क्वेश्चन कर देना, दिस इज सीरियस शिट मैन। You should never do that. तुम खुद अपने आप को उस बंदे के जगह पे रख के देखो। अगर तुम्हें भी ऐसे नेशनल लेवल पे 4-5 महीने कॉन्स्टेंटली घसीटा जाता है इंटरनेट पे, तुमने भी शायद ऐसे बहुत सारे रील्स, मीम्स लाइक किए होंगे जोकर वाले, मैंने भी कर रखे। बट हम लोगों की परिस्थिति क्या होती है भाई, जो जिस तरीके से वीडियो बना पा रहा है वो बना रहा है जस्ट टू चेस दैट क्लाउड, दैट व्यूअरशिप, दैट एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग मी। थर्ड एंगल वीडियो, एनिमेटेड वीडियो, एक्सरे, ओरिजिनल एक्सरे डाल दे रहे लोग सोशल मीडिया पे। दैट शुड नेवर बी द वे ऑफ लाइफ, राइट? That could not be the way of life. इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल ही यही रखा है भाई, क्योंकि this generation is doomed. It's simply doomed भाई. We are not serious anymore about anything. पापा आपने शादी करने के बाद अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दी थी। भाई ये पुनीत सुपरस्टार क्या कर रहा है भाई? UK07 राइडर का जो अभी लफड़ा चल रहा है, मैटर चल रहा है, वो कितना सेंसिटिव एंड इमोशनल है वो तो मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है भाई। लेकिन ये पुनीत सुपरस्टार द क्लाउड चेसर, ये व्यू भाई क्लाउड सिर्फ वो चेस नहीं कर रहा, तू भी कर रहा है। 6000 फॉलोअर्स में तेरी एक वीडियो मिलियन जा चुकी है। और बुरा मत मानना भाई, बट मैं तुझे नहीं गाली दे रहा, मैं इस जनरेशन से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या? आपके अंदर मैच्योरिटी है, शादी हो चुकी है आपकी। भाई मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, छोटे भाई के हिसाब से तूने पैसा कमा लिया भाई, गली नुक्कड़ पे एक दुकान देख ले, गले में बैठ, आराम से जिंदगी काट, थोड़े पैसे कम कमा, लेकिन भाई यू विल हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। मैं इस पूरे न्यू एज सोशल मीडिया कल्चर को एज अ होल लताड़ रहा हूँ, जिसमें हम सब, एवरी वन ऑफ अस हैज बिकम क्लाउड चेसर्स। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता रियल इशू से। इट्स ऑल अबाउट इस बहती गंगा में हमने कितने अटेम्प्ट मारे, कितने वीडियोस, कितने मीम्स, कितने स्टोरी। इट्स ऑल अबाउट अस। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सामने वाले इंसान पे क्या बीत रही है। इट शुड नेवर बी लाइक दैट। चलो बाय, मुझे कुछ बोलना था इसके ऊपर, आई हैव सेड इट। लाइक्स का कोई टारगेट नहीं है। बाय।